करोड़ों की कमाई, लाखों फैंस के दीवानगी, दशकों से बॉलीवुड का बेताज बादशाह। लेकिन क्या इस सितारे के हाथ खून के हाथ से सने हैं? एक ही इंसान के क्या दो चेहरे हो सकते हैं? एक तरफ बीइंग ह्यूमन का चेहरा और दूसरी तरफ चर्चित अपराधी का मुख्य आरोपी भी। भारत में अगर ताकत, शोहरत और कानूनी प्रक्रिया को समझना है तो सलमान खान उसका सही उदाहरण। आज हम सिर्फ गपशप नहीं करेंगे, आज हम सलमान खान के स्टारडम के बारे में जानेंगे। हम कोर्ट के दस्तावेजों, न्यायिक प्रक्रिया के फैसलों और उनके सबसे विवादास्पद बयानों को विश्लेषण करेंगे। ये कहानी है भारत के हीरो की, लेकिन विवादों के बादशाह की भी है। चलो शुरू करते हैं सलमान खान की सबसे विवादित कहानियां। 29 सितंबर 1998 की वो रात, स्थानीय बिश्नोई समाज ने ये आरोप लगाया है कि सलमान खान और उनके साथियों ने 2 ब्लैक बक हिरणों का शिकार किया था। ब्लैक बक भारत का संरक्षित प्रजाति है, जिसका शिकार सिर्फ कानूनी ही नहीं, कुदरत के नियम के भी खिलाफ है। कुछ ही दिनों में सलमान पर लग गई सेक्शन 9 एंड 51 द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, यानी मामला अब सिर्फ चर्चा का नहीं, अदालत का भी था। सालों चले मुकदमे, सुर्खियां बनी और एक सवाल, क्या सलमान खान दोषी है? और फिर 5 अप्रैल 2018 जोधपुर की कोर्ट ने सलमान खान को 5 साल की सजा सुनाई, लेकिन उसी दिन उन्हें जमानत भी मिल गई और बाकी सभी सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, तब्बू, नीलम बरी कर दिए गए। मगर सलमान के लिए ये कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। आज भी अपील अदालत में लंबित है और शायद इसलिए हर कोर्ट डेट, हर हेडलाइन उन्हें याद दिलाती है उस रात की गूंज जब पहली बार कानून से टकराया था एक सुपरस्टार। यहीं से शुरू हुई सलमान खान की कानूनी जंग। 28 सितंबर 2002 की रात, मुंबई के बांद्रा इलाके में सब कुछ सामान्य लग रहा था। सड़कें शांत थी, हवाओं में समंदर की ठंडक घुली थी और बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान अपने टोयोटा लैंड क्रूजर चला रहे थे। लेकिन कुछ ही पल में सब कुछ बदल गया। अचानक उनकी गाड़ी नियंत्रण से बिगड़ गई और फुटपाथ पर चढ़ गई। उस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 4 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। शहर में खबर आग की तरह फैल गई, सलमान खान का एक्सीडेंट। सुर्खियां लगातार चल रही थी और हर चैनल पर केवल एक ही नाम गूंज रहा था, क्या सलमान खान उस समय नशे में थे? शुरुआती रिपोर्टर्स ने कहा सलमान खान उस समय नशे में थे, लेकिन सलमान ने इन आरोपों से इनकार कर दिया। उनका कहना यह था कि वो कार उनके ड्राइवर चला रहे थे, ना कि वो खुद। धीरे धीरे ये मामला सिर्फ एक साइड हादसा नहीं रहा, ये बन गया पूरे देश का बहस का मुद्दा। एक तरफ थे वो लोग जो सलमान को भाई कहते थे, जो उन्हें एक इंसान नहीं, एक भावना मानते थे, और दूसरी तरफ थे वो लोग जो कहते थे कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, चाहे वो सुपरस्टार ही क्यों ना हो। कई साल की सुनवाई के बाद 2015 में सेशन कोर्ट ने सलमान खान को 5 साल की सजा सुनाई, लेकिन कुछ ही महीनों बाद बॉम्बे कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। कोर्ट ने यह कहा कि पर्याप्त सबूत नहीं है। फैसला आ गया था, लेकिन बहस खत्म नहीं हुई। कुछ लोगों ने इसे न्याय कहा तो कुछ ने इसे एक शक्तिशाली व्यक्ति की जीत। इस हादसे ने सलमान खान की छवि हमेशा के लिए बदल दी। लोग अब उन्हें सिर्फ पर्दों के हीरो ही नहीं, बल्कि अब एक ऐसे इंसान के रूप में देखने लगे जिनकी जिंदगी एक असली ड्रामे से भरी हुई थी। वो रात जब एक कार फुटपाथ पर चढ़ी थी, तब वो सिर्फ एक हादसा नहीं था, वो एक ऐसी रात थी जो सलमान खान की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी थी। वो रात जिसने सब बदल दिया। ये कहानी 90 के दशक के आखिरी वर्षों की, वो दो जब बॉलीवुड पर रोमांस सिर्फ पर्दों पर नहीं, सेट के पीछे भी लिखा जा रहा था। हम दिल दे चुके सनम की शूटिंग चल रही थी। लाइट्स, कैमरा और म्यूजिक के बीच 2 दिलों की एक नई कहानी शुरू हुई। ऐश्वर्या राय और सलमान खान, एक था बॉलीवुड का बेमिसाल सितारा और दूसरी दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला मानी जाने वाली मिस वर्ल्ड। उनका रिश्ता शुरू हुआ प्यार से, लेकिन कुछ सालों में ही वो रिश्ता बन गया बॉलीवुड का सबसे दर्दनाक दास्तान। 2002 में ऐश्वर्या राय ने मीडिया के सामने एक बयान दिया जिसने पूरे देश को चौंका दिया। उन्होंने कहा था कि सलमान उनके साथ शारीरिक और मानसिक रूप से अपमानजनक व्यवहार करते थे। हालांकि ये एक मीडिया बयान था, इस मामले में कई शिकायतें या रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई, लेकिन यह इतना बड़ा था कि सलमान के चारों तरफ पहले से मंडराते विवादों को और गहरा कर गए। उस समय सलमान पर हिट एंड रन केस भी चल रहा था। एक के बाद एक इल्जाम उनकी छवि पर परत दर परत धूल जमती चली गई। लोगों ने कहना शुरू किया कि वो अब वही सलमान नहीं रहे। लेकिन अजीब बात ये थी कि जितने लोग उनसे दूर हुए, उतने ही लोग उनके और करीब आ गए। कुछ ने उन्हें गलत ठहराया तो कुछ ने कहा वो बस इंसान है, उनसे भी गलतियां होती हैं। शायद यही है सलमान खान का रहस्य, वो गिरते हैं, डूबते नहीं। हर विवाद के बाद वो फिर से उठ खड़े होते हैं, कभी पर्दों पर तो कभी जिंदगी में। कभी दोनों को बॉलीवुड के 2 सबसे बड़े सुपरस्टार कहा जाता था, सलमान खान और शाहरुख खान। दोनों के बीच दोस्ती इतनी मशहूर थी कि
इंडस्ट्री उन्हें भाई और किंग की जोड़ी कहती थी, लेकिन कहते हैं सितारों की चमक जब टकराती है तो चिंगारियां जरूर उड़ती है। मौका था कैटरीना कैफ के जन्मदिन का पार्टी का। जगह थी एक हाई प्रोफाइल मुंबई नाइट क्लब। लाइट्स चमक रही थी, कैमरा फ्लैश हो रहे थे और अचानक माहौल बदल गया। मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक उस रात सलमान और शाहरुख के बीच तीखी बहस हुई, जो धीरे धीरे झगड़े और मारपीट तक पहुंच गई। शाहरुख खान ने बाद में कहा, कभी कभी दोस्तों के बीच मतभेद जरूरी होते हैं, जबकि सलमान का जवाब छोड़ा था लेकिन गहरा, जो हुआ ठीक नहीं था। उस रात के बाद बॉलीवुड में लाइन खिंच गई। एक तरफ थे शाहरुख के करीबी और दूसरे तरफ थे सलमान के समर्थक। पार्टीज, अवार्ड शो, रेड कारपेट, हर जगह ये दूरी साफ दिखाई देने लगी। सालों तक दोनों एक ही जगह दिखने से बचते रहे। फिर आया 2013, जब बाबा सिद्दीकी के इफ्तार पार्टी में सबके सामने दोनों ने गले मिले। एक पल के लिए लगा शायद सारे गलतफहमियां दूर हो गई। वो तस्वीरें सुर्खियों में छा गई। क्या दोनों खान्स की सुलह हो गई? लेकिन सच्चाई ये है, वो दूरी जो उस रात पैदा हुई थी शायद आज भी कहीं न कहीं बाकी है। मुस्कुराहट के पीछे छिपी, पर्दों के चमक के नीचे दबाई हुई। दोस्त से प्रतिद्वंदी तक और फिर एक झप्पी से नए अध्याय तक। ये कहानी थी सलमान और शाहरुख की। साल था 2010। मुंबई हमलों के गुजरे हुए अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ था। देश के जख्म ताजा थे और लोग अब भी उस डर को भूल नहीं पाए थे। ऐसे में सलमान ने पाकिस्तान के एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया। वहाँ उन्होंने कहा, 26/11 अटैक को बहुत हाइप किया गया क्योंकि टारगेट थे एलिट लोग और बस इतना कहना था, और जैसे आग लग गई पूरे देश में। टीवी पर डिबेट शुरू हो गए, एंकर चिल्ला रहे थे और सोशल मीडिया पर लोग दो हिस्सों में बढ़ गए। कुछ ने कहा उन्होंने बस अपनी राय रखी, तो कुछ ने कहा ये बयान अपमान है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है। सलमान को आगे आकर सफाई देनी पड़ी। उन्होंने कहा, मेरा बयान संदर्भ से बाहर लिया गया। मेरा मतलब था कि हर जिंदगी की कीमत बराबर है, चाहे वो अमीर हो या गरीब। लेकिन तब तक बात लोगों के दिल तक पहुंच गई थी। एक बार फिर सलमान सुर्खियों में थे और इस बार अपने शब्दों की वजह से। ये विवाद जल्दी थम गया, लेकिन इसने एक बात सबको याद दिला दी, सलमान खान जो सोचते हैं वही बोलते हैं, चाहे उसे पसंद किया जाए या ना किया जाए। शायद यही उनका स्वभाव है, बेबाक, सीधा और कभी कभी मुश्किलों में डाल देने वाला। 2010, जब एक बयान ने सलमान को फिर से विवादों के घेरों में ला खड़ा किया। साल था 2015। देश एक बड़े फैसले की प्रतीक्षा में था। मुंबई बम धमाकों के दोषी याकूब मेमन की फांसी पूरे देश की निगाहें अदालत पर थी। और तभी सलमान खान ने ट्वीट किया, उसके भाई को सजा दो, याकूब को नहीं। बस इतना लिखा था और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर तूफान खड़ा हो गया। हजारों लोगों ने सलमान के खिलाफ ट्वीट करना शुरू कर दिया। राजनेताओं ने बयान दिया, सलमान देश का अपमान कर रहे हैं। न्यूज चैनल पर बहस चलने लगी, क्या ये बयान एक देशद्रोह है या सिर्फ एक राय? सलमान पर दबाव बढ़ता गया। कुछ ही घंटों में उन्होंने वो ट्वीट डिलीट कर दिया और सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी। उन्होंने कहा, मेरी बात का गलत मतलब निकाला गया, मैं किसी अपराधी का समर्थन नहीं कर रहा था। साल था 2010। कोर्ट रूम्स, कंट्रोवर्सीज, हेडलाइंस, इन सब के बीच सलमान खान ने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया, बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन। एक फाउंडेशन जो एजुकेशन और हेल्थ केयर के लिए बना था। कई लोग कहते हैं ये सलमान का सबसे क्लीन और सबसे रियल साइड है। उन्होंने कई लोगों का इलाज करवाया, बीमार बच्चों की सर्जरीज फंड की और बॉलीवुड के अंदर भी कई स्ट्रगलिंग लोगों के लिए मदद की। कहा जाता है जब सलमान कोर्ट जाते हैं तो उनके साथ सिर्फ लॉयर नहीं बल्कि पूरे गांव की दुआएं जाती है। और शायद इसलिए जितनी बार कंट्रोवर्सीज उन्हें नीचे खींचती है, उतनी बार लोग उन्हें भाई कहकर उठा देते हैं। रोशनी अंधेरे के बीच भी चमकती है और उस रोशनी का नाम है बीइंग ह्यूमन।